निष्कलंक अवतार निराधार सतपुरुष राम प्रकाश जी महाराज धन प्रकाश। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, सत्संग अगम मार्ग धाम नगला और पानीपत में पहुंचने पर आप सभी का हार्दिक स्वागत किया जाता है, अभिनंदन किया जाता है। जो आप इतनी दूर दराज से चलकर आपके बीच में पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर से भी संगत आई हुई है, यूपी से भी संगत आई हुई है, दिल्ली से भी और हरियाणा प्रदेश से भी विभिन्न स्थानों से आपके बीच में पहुंचे हैं। सभी का तहे दिल से स्वागत किया जाता है। सतगुरु के दरबार का ये कोडी आपके चरणों में बार बार नमस्कार करते हैं और मालिक से फरियाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जो भी आपके दरबार में श्रद्धा से, विश्वास से, लगन से, प्यार से दरबार में आए हैं, सत्संग की शोभा बढ़ाई है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार। मालिक बड़ा ही दयालु है। वो कहते हैं कि आप एक कदम मालिक की तरफ बढ़ाकर देखिए, मालिक 100 कदम बढ़ाने की हिम्मत रखते हैं। सिर्फ हमने सत्संग में आना है पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में जो भी सत्संग आगम मार्ग में आया है, जुड़ा हुआ है, सभी के शुरू से लेकर अभी तक कार्य सिद्ध हुए हैं और होते आएंगे। लेकिन उनके जिनके अंदर विश्वास, लगन, भावना है, जिन्हां दी नीता सच्चियां रब उन्हां नूं मिलते हैं। ये संतों की वाणी है, कोई हमारी वाणी नहीं है। संतों ने कहा है, कबीर साहब ने भी कहा है, बिना में अंड में, ना पिंड में, ना ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड में, ना योग संन्यास में, ना वेद व्यास में, ना व्रत उपवास में, और यहां तक भी कहा है कि ना मैं श्वासों के श्वास में भी नहीं हूं। खोजी को तुरंत मिल जाता हूं, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं हूं एक विश्वास। जिन्होंने विश्वास किया परम पद पाया, जिन्होंने विश्वास नहीं किया कुछ हाथ नहीं आया। सत्संग में ऐसे आए और ऐसे ही चले जाएंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। हासिल होगा तो है एक अटल विश्वास। अटल विश्वास रखे और साथ संगत से प्रेम प्यार करें। साथ संगत वाली क्रिया साधो बिना निमन नहीं क्रिया। जिन्होंने साथ संगत में आकर साथ संगत की सेवा की है, प्रेम प्यार किया है साथ संगत के साथ में, वो जोड़ियां भरकर ले जाते हैं सत्संग से। और ऐसे लोग भी हैं, 3 प्रकार के जीव सत्संग में आते हैं, उंगू, सुंगू, चुंगू। उंगू वो लोग, वो जीव होते हैं, इधर उधर झांकते फिरते हैं। भी आज देखेंगे सत्संग में क्या खाना बना रखा है,
किस आदमी ने क्या गाया, सूंघते हुए कौन सत्संग में आया कौन नहीं आया, कैसा खाना है इनका, महाराज कैसा है, ऐसे सूंघते फिरेंगे। और ऊंगू जीव होते हैं, दड़ी पक्का खाया और डकार मार के कोई कुछ भी कहो, कोई किसी प्रकार की वाणियां कह रहा है, प्रवचन कह रहा है, उसको कोई मालूम नहीं, क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं होगा। अगर ध्यान सत्संग में होगा तो एक एक शब्द के ऊपर अमल करेगा। कबीर साहब ने यहां फरमाया है, सत्संग की आदि घड़ी आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साध के कटे कोट अपराध। पता नहीं वो कैसा, किसी भी मुखारबिन से कोई भी ऐसा शब्द निकल सकता है, प्रवचन के माध्यम से, वाणियों के माध्यम से, कोई ऐसा शब्द जो आपसे छूट जाए, और जो छूट गया जो छूट गया। ये समय, ये सत्संग, ये साध संगत हर समय नहीं आती, बार बार नहीं आती। ये तो मालिक के संजोग है, जहां पर संजोग है वहां जीव को जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए वाणियों में भी बहुत कुछ बताया गया है। 600 मस्ताना जी की वाणियां है, नूर सिंह महाराज की वाणियां है, महाराज राम प्रकाश जी की बहुत अच्छी अच्छी वाणियां हैं, जिनके माध्यम से जीव को संदेश दिया है। क्या दिया है भाई? एक तो सत्संग में जरूर आना है, और मालिक का नाम, जो नाम दीक्षा हमें मिली हुई है, गुरु का नाम मिला हुआ है, उसका सिमरन, उसका भजन, उसकी आरती हमें सुबह शाम करनी है। 600 मस्ताना जी महाराज ने कहा है, भाई पहले 1000 वर्ष तक तपस्या करते थे ऋषि मुनिया, 100 वर्ष तक करते थे, अब उसकी जरूरत नहीं है। उनको हर वक्त याद रखेंगे, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते, तब भी निस्तारा हो जाएगा। लेकिन सत्संग में तो जरूर आना है हर महीने। ये भी आपकी बहुत बड़ाई है, आपका प्यार है। इतनी सर्दी में भी आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया है, लगन दिखाई है, उस मालिक के प्रति विश्वास जगाया है। आपकी झोलियां हमेशा के लिए भरपूर रहेगी। हमेशा के लिए। जैसे रणभूमि में एक सूरवीर, एक योद्धा कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखता, उसी प्रकार हमने भी, असली सत्संगी वही है जो अपने मालिक पर, अपने नाम पर कुर्बान हो जाता है। हमें पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है, चलते रहना है। इस जगह पर जो महाराज जी हमें देकर गए हैं, सत्संग अगम मार्ग, जो आगे का मार्ग है। ये कारज, संसारिक जो कारज है, ये तो सब्सिडी में ही ठीक हो जाएंगे, इनकी फिक्र मत करना। घर के कामकाज, दुख संकट, ये तो हर जीव में आते ही हैं। आप बताओ किस में नहीं आते? जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनमें भी संकट आते हैं, जो सत्संगी है उनमें तो ज्यादा आते ही हैं, क्योंकि वो काल बड़ा बलवान है। 70 युग भक्ति की है एक पैर के तान। वो क्या चाहेगा कि मालिक की शरण में जाए, सत्संग में जाए, अच्छी अच्छी बातें सीखे? वो कभी नहीं चाहेगा। इसलिए उसका काम है सत्संग से हटाना, और मालिक का काम है सत्संग में लगाना।
इसलिए हमारा काम है अड़ोसी पड़ोसी को, मित्र प्यारे को, रिश्तेदार को हमने सत्संग में लगाना है। कहना है भाई सत्संग में आया करो, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, सामाजिक बातें, धार्मिक बातें, आप भी बिल्कुल भरपूर्ण हो, सभी को ज्ञान है और पाप उनका जो पता लगता है यही लगता है। वे हम माड़े कर्म करेंगे तो बुढ़ापे में या बीच में मिल जाएगा उसका रिजल्ट। अच्छे कर्म करेंगे हमें मालिक तुरंत रिजल्ट देता है। आपके आंखों के सामने ही सब कुछ हो रहा है। जो जैसा करेगा, जैसी नीतियां लेकर आएगा सत्संग में, जैसी जिसकी भावना वैसा ही मालिक फल दे देता है। अगर हम घर से ही चलेंगे, भाई हमने तो परमार्थ में हमारी 10 नुओं की कमाई है, 10वां हिस्सा सत्संग में लगाना है, साध संगत में लगाना है, साध संगत का प्यार बटोरना है, मालिक का आशीर्वाद लेना है। यहां संतों ने कहा है कि जे तू समझदार होता धन से कारज लेता। धन से कारज लेना यह है भाई कि गुरु के लंगर सेवा में खर्च कराई। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उनके पास धन नाम का, उनके पास कोई कमी नहीं है, उनके पास तो अनकुट भंडार है। साध संगत में लगाकर तेरा उपकार कराएं और एक के बदले 10 दुआएं और मालिक की रहमत मुफ्त में पाए। ऐसी उनके पास में ताकत है। आप लोगों ने देखा है पंजाब के अंदर ही क्यों, हरियाणा के अंदर भी जो सिख समुदाय है उनके अंदर इतनी सेवा भावना रहती है कि हमारे घर में कोई बचे या ना बचे, लेकिन गुरुद्वारे में सब कुछ वार देते हैं। क्या उनके पास कोई कमी रहती है? कोई कमी नहीं रहती। अगर हम अच्छी नीति लेकर आएंगे, अगर ये सोचेंगे 10 रुपए भी देते हुए भी हमें परमार्थ में क्या करेगा बाबा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अभी आपके सामने आप लोगों ने देखा है सनियाना धाम में जब से महाराज जी गए हैं तभी से काम लगा हुआ है और इतनी जल्दी ही आश्रम बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। हर चीज से सुसज्जित है, हर चीज से परिपूर्ण है, कोई कमी नहीं है। आपका दान दिया हुआ एक एक पैसा परमार्थ में लग रहा है और ऐसे ही लगता रहेगा। हमारा मिशन ऐसे ही चलता रहेगा। मालिक के चरणों में, साध संगत के चरणों में हमारा एक एक श्वास कुर्बान रहेगा। आगे 5 आश्रम बनकर तैयार हो चुके हैं। ये महाराज जी ने आप लोगों के सहयोग से, प्यार से, लगन से और 10-10 रुपए से तैयार किए हैं। और आगे भी, अभी पिछले महीने हम गए थे सत्संग करते ही चले गए थे बालामुंह में, वहां भी साध संगत के प्रयास से और मालिक की दया मेहर से 1 एकड़ जमीन का खरीदारी की है। कुछ हमारे प्रेमी हैं, पंडित तोताराम जी ने आश्रम के नाम आधा किला जमीन दान की है। और देखो मालिक की अपार कृपा है, आधा किला दान देते ही आधा किला वैसे फ्री में मिली। ये मालिक की बहुत बड़ी कृपा है।
संगत का आशीर्वाद है। और ऐसे ही मार्च महीने में जैसे महाराज जी का 6-7 का भंडारा है, बरसी है, उसमें सभी ने आना है। भंडारे के दौरान ही सभी साथ संगत से सेवा ली जाएगी, चाहे वो 10 रुपए हो, चाहे वो 10 लाख हो। देना सभी ने है, अपना बलिदान, त्याग और परमार्थ में जो 10 रुपयों की कमाई है वो सभी ने लगानी है। क्योंकि सभी आश्रमों में महाराज जी कहा करते थे कि जो भी हमने आश्रम बनाए हैं ये हक हलाल की कमाई से बनाए हैं, कोई हराम की कमाई से नहीं बनाए। तो इसी प्रकार जो छठा आश्रम तैयार होगा वो आपके प्यार से, सहयोग से ही तैयार होगा। हमारे पास कुछ नहीं है। आप लोगों ने इसमें अपनी भागीदारी निभानी है, बढ़ चढ़कर भाग लेना है और वहां जाना भी है। जब भी आपके पास में संदेशा आए बालामऊ धाम का, सीधी ट्रेन वहां जाती है, बालामऊ जंक्शन है, सभी ने वहां पर पधारना है और अपने 10 रुपयों की कमाई परमार्थ में जरूर लगानी है। परमार्थ में लगाएंगे तभी हमें परिवार के सुख शांति बनी रहेगी, मालिक का आशीर्वाद बना रहेगा। और महाराज जी की जो आत्मा है, महाराज जी ने प्रवचनों के माध्यम से बताया था, भाई हम आज भी खुश हैं और आगे भी खुश रहेंगे, खुशियों के साथ में आगे चले जाएंगे। उनकी आत्मा बहुत खुश है। साथ संगत का इतना प्यार होते हुए, लगन विश्वास होते हुए, मेरे राम जी महाराज जी की आत्मा बहुत खुश है। आपका प्रेम प्यार ऐसे ही बना रहे और ये 8 चांद लगाने की जो हमारी प्रक्रिया है, जो कोशिश है, वो सफल रहेगी। आज के भंडारे का आयोजन कांवर शाह की साथ संगत द्वारा किया गया है। भाई रामबज आए हुए हैं, दयानंद के पुत्र हैं, खड़े हो जाएं एक बार, दोनों भाई खड़े हो जाएं। ये गांव कांवर शाह उजाना से है। देखो इन्होंने जैसी इनकी श्रद्धा थी भी हमें सत्संग करवाना है, तो मालिक ने दया मेहर की है। आगे भी इनके परिवार पर भी, पूरी साथ संगत पर मालिक अपनी असीम कृपा बनाए रखेगा और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की बख्शेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तालियों से स्वागत। और आगे आने वाली 1 फरवरी का पहले भी, इससे पहले भी है। आज 12 तारीख है, कल 13 तारीख को साथ संगत के साथ में जम्मू चले जाएंगे। जम्मू का सत्संग भंडारा 19 तारीख को धाम में मनाया जाएगा। ऐसे ही हर साल जाते हैं, पिछले साल भी गए थे जनवरी में, अब किस साल भी जाएंगे। और फिर 26 तारीख का अलवर का सत्संग है महीने वाला। 31 जनवरी का गांव जसवंती डिस्ट्रिक्ट कैथल में सत्संग होगा। 1 फरवरी का गांव गोरखपुर में डॉक्टर नामी हमारे आते हैं सत्संग, उनके घर सत्संग होगा। और 2 फरवरी का महीने वाला सत्संग धाम बनबोरी में मनाया जाएगा बड़ी धूमधाम से। और उसके बाद में 9 फरवरी को, कितने साल हो गए पानीपत सत्संग, 24वां हर सालाना भंडारा मनाया जाता है।
पानीपत के अंदर जावा पैलेस ऊर्जा रोड में इस साल भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। गोयल परिवार की तरफ से और पूरी साध संगत की तरफ से, पानीपत की पूरी साध संगत की तरफ से पूरी धूमधाम से मनाया जाएगा। आप सभी को न्योता है, जैसे आज आप लोगों ने इतनी ठिठुरती हुई सर्दी में सत्संग की शोभा बढ़ाई है, उसी प्रकार 9 फरवरी को भी आप सभी साध संगत ने जरूर आना है। सत्संग में अपना समय और परमार्थ में दसुओं की कमाई जो करेगा, मालिक उसको अपना आशीर्वाद भरपूर तरीके से देगा। ये मत सोचिए भाई मैं पिछले महीने तो गया था, अब क्यों जाऊं। नहीं, क्योंकि सुबह शाम हम खाना खाते हैं, क्या एक टाइम का खाना हम छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। ये कहेंगे एक रोटी तो खाए। तो इसी प्रकार हर महीने सत्संग में तो आना ही है। ये तो दृढ़ संकल्प हमने करना ही है। भी कुछ मर्जी काम हो, कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, कोई भी आपके घर में कोई भी फंक्शन कुछ भी हो, वो अब हमने टालना है। भाई इस दिन तो हमने धाम में जाना है, कोई भी फंक्शन हम अटेंड नहीं करेंगे, टाल देना है। भी धाम में सत्संग है दूसरे रविवार का, महीने के दूसरे रविवार को तो आना ही है। तो इस प्रकार 9 फरवरी को ठीक समय पर पहुंचकर 9 बजे सत्संग की शोभा बढ़ाएं और सत्संग का आनंद लें। और मार्च महीने में हमारे सेठ स्वर्गीय श्री रामदिया जी गोयल चोड़ा छोड़कर चले गए थे 12 साल पहले। तो महाराज जी से बहुत लगाव था, बहुत प्यार था उनका। काफी दिन आश्रम में भी रहे। मार्च महीने में उनका हर सालाना भंडारा मनाया जाएगा। उनके परिवार से फरमान आया है भी हर साल हम मार्च महीने में भंडारा देंगे और सत्संग बुक ना किया जाए। उसी प्रकार अप्रैल महीने में हमारे लाला जी बुद्धू सेठ जी चोड़ा छोड़कर चले गए थे अप्रैल महीने में। तो उसी प्रकार उनके परिवार से फरमान आया है भी अप्रैल महीने के दूसरे रविवार का जो भंडारा होता है नगड़ा धाम में, वो हमारी तरफ से किया जाएगा। तो यह मार्च और अप्रैल का जो भंडारा है, ये रामदिया जी के परिवार की तरफ से किया जाएगा। और अप्रैल का जो भंडारा है वो सेठ बुद्धू के परिवार से किया जाएगा। और जो 21-22 नवंबर का जो भंडारा है वो हमारे फौजी साहब धनसोली से धर्मवीर की तरफ से हर सालाना किया जाएगा। और 26 अगस्त का जो अभी आएगी 2025 में हमारे सेठ ईश्वर गोयल जी की तरफ से किया जाएगा। इनको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं, बहुत शुक्रगुजार। और जो जून का भंडारा है, 4 जून का भंडारा वो अभी खाली है, 4 दिसंबर का भी खाली है। जो भी आगे आएगा, जो भी परमार्थ में लगाना चाहता है वो लगा सकता है। और मार्च महीने का महाराज जी की जो बरसी मनाई जाती है 6-7 मार्च को हर सालाना भंडारा मनाया जाएगा गोयल परिवार की तरफ से। ये सूचना देनी बहुत आवश्यक है, समय समय पर याद रखना भी बहुत जरूरी है।
और पानीपत की साध संगत का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने पूरी साध संगत ने तहे दिल से तन मन धन से कंधे से कंधा मिलाकर महाराज जी के साथ में चले हैं और आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगे। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है पानीपत के साथ परम संतों के निष्कलंक अवतार निराधार सतपुरुष राम प्रकाश जी महाराज धन्य प्रकाश।